अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। होपफुली आप सब ठीक होंगे। सब डियर स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सलाम एंड बेस्ट ऑफ लक टू देयर एग्ज़ाम्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये रिलेटिवली शॉर्ट टॉपिक है और इस पे हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन डिटेल्ड बात इस पे थोड़ी ज़रूरी थी, तो आज के टॉपिक में आज के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जो टू पार्ट्स होते हैं उनमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो क्या करता है, और प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस बताते खुद जो सेंटेंस है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ स्पेसिफिक मीनिंग इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस। कोई ऐसा a group of words that has that contains a specific meaning is known as meaning and message is called as a sentence। ठीक है, तो ये सेंटेंस की एक शॉर्ट आसान सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके एक मीनिंग होते हैं, जो एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस के जो दो पार्ट्स हैं इनकी जब आप बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वो क्या है, वो है एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। उस पर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट ख़वातीन हज़रात, डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है दैट जिसमें हम सब्जेक्ट एज अ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को लिखते हैं। हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस और दूसरा होता है परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। ये दो, हालांकि नाम इनके सेम है, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। तो जो सब्जेक्ट है परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, वो तो आप किसी भी सेंटेंस में जो कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला है उसको बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है एज पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है, ये होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हम लोग सब्जेक्ट एज अ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को लिखते हैं। ये क्या करता है कि it is a part of a sentence that shows the performer the performer of an action is known as in the sentence। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं जिसमें जो सेंटेंस पार्ट ऑफ एन पार्ट में हम लोग परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को लिखेंगे वो क्या कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। इसमें हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन को क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को, क्योंकि यही दोनों यही अक्सर हमारे पास आते हैं एज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इन एनी सेंटेंस। तो इसमें हम ये लिखते हैं। दूसरा जो हमारे पास पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है, प्रेडिकेट इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट शोज द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इसमें जो एक्शन होता है, जो काम होता है वो दिखाया जाता है, यानी कि इसमें वर्ब आता है, और दूसरा इसमें जो रिसीवर होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो आता है किसी भी सेंटेंस में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे दिस इज़ अ चेयर। अब इस सेंटेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। ऊपर वाले एक और मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कि शी इज़ ड्राइविंग अ कार। अब ये दो सेंटेंस हैं हमारे पास। जो नीचे वाला सेंटेंस है सेंटेंस 2, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक एक्शन हो रहा है, और जो पहला सेंटेंस था उसमें हमारे पास कोई एक्शन नहीं हो रहा। दूसरे वाले सेंटेंस में हमारे पास क्योंकि एक्शन हो रहा है तो इसमें जो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है यानी कि शी, इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है,
एज अ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन भी और एज पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी। ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है जिसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द ये है हमारे पास क्या चीज़, ये है हमारे पास प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें हम लोगों ने वर्ब को लिखा और वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट वगैरह है उसको लिखा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे पास कैसा बन जाता है कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं किसी भी जगह पे परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन को, तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट, और जिसमें हम लिखेंगे भी एक्शन यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिसीवर को, वो बन जाएगा प्रेडिकेट। अब पहले सेंटेंस की तरफ वापस जाते हैं। पहले सेंटेंस में हमारे पास एक्शन नहीं था, बट स्टिल जब जो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होगा जिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, वो वाला प्रेडिकेट में आएगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला आएगा प्रेडिकेट फॉर्म में। और दूसरा जो किसी जो प्रोनाउन है यानी दिस जो कि शो कर रहा है, जो कि पॉइंट आउट कर रहा है चेयर की तरफ, ये वाला क्या आएगा? ये वाला आएगा एज अ प्रोनाउन, एज अ प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो होपफुली आज का जो टॉपिक है यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। इसमें अगर आप लोगों को कोई किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, अदरवाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।